कहते हैं सेकंड बहुत ज़्यादा फ़ोकस होकर आप लोग को काम जो है ना वो देखना है कि आप लोगों को आफ्टर 4 मंथ जो है 4 मंथ के बाद आपका लेवल ये होना चाहिए, ठीक है? जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो है ओपन की भी हैं, ये हमारा गूगल है। हमेशा एक चीज़ याद करो, देखो हमारा कोर्स जो है ना बेसिकली 6 मंथ का है, ठीक है? अब 6 मंथ लाज़मी नहीं है कि हम 6 मंथ ही साथ रहेंगे, हम 8 भी रह सकते हैं, हम लाइफ टाइम भी रह सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आप पर। आप जितने अपने काम को लेके सीरियस रहोगे ना, आप मुझे अपना उतना ही फ्रेंड समझोगे और उतना ही आप मुझे अपना वेल विशर समझोगे। मैं कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट का हाथ जो हूँ नहीं छोड़ती, अगर वो मुझे साथ लेके चलता है मतलब मुझसे पूछता है, अपनी चीज़ें शेयर करता है ताकि मैं आपके मिस्टेक्स को रिज़ॉल्व करूँ। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी भी बुराई का, किसी भी बुरी चीज़ का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो सबसे पहले आपका मैं आपको पहले फैशन डिज़ाइनिंग फ़ील्ड के बारे में बताऊँगी कि फैशन डिज़ाइनिंग है क्या? मैंने आप लोग को बताया था कि फैशन डिज़ाइनिंग में आप 5 मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग एक बेसिकली घर है, ठीक है? एक बड़ा-सा घर है, लाइक ये गूगल समझ लो, ठीक है? गूगल एक नाम है, ठीक है? लेकिन ये फैशन डिज़ाइनिंग एक फैशन डिज़ाइनर किन-किन स्टेप से गुज़रता है, जब जाकर उसका ये ड्रेस जो है वो बनता है, ठीक है? लाइक इट्स जस्ट एक सूट का सीना वो एक टेलरिंग में चला जाता है कि आप एक सूट सी रहे हो, चाहे कमीज़ शलवार सी रहे हो, फ्रॉक सी रहे हो, कुछ भी ड्रेस कर रहे हो गारमेंट, वो आपका जैसे टेलरिंग है, ठीक है? आप एक हैंड एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई कर रहे हो, तो वो सिर्फ़ एक कढ़ाई है कि आप कढ़ाई कर रहे हो। आप एक पेंटर हो, तो सिर्फ़ एक पेंटर हो, आप पेंट कर रहे हो। लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में आप मुख्तलिफ़ स्टेप से गुज़रते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपका एक ड्रेस बन जाता है, ठीक है? लाइक सबसे पहले हम मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल जो फैशन डिज़ाइनिंग की बेस होती है, याद रखिएगा हमेशा जिसके बिना फैशन डिज़ाइनिंग की कोई अहमियत है ही नहीं, वो हमारी होती है फैशन इलस्ट्रेशन। अब यहाँ पर बेसिकली आपको ये जो कुछ मॉडल्स नज़र आ रही हैं ना, ये फैशन इलस्ट्रेशन से इलस्ट्रेशन कहते हैं सिंपली ड्राइंग को और फैशन कहते हैं कि फैशन के अकॉर्डिंग ड्राइंग की जाए। अब वो चाहे आप किसी गारमेंट की कर लो, किसी शूज़ की कर लो, कुछ भी कर लो, दीज़ आर अ पार्ट ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन। अब फैशन इलस्ट्रेशन आप हमेशा काम करने से पहले हमारे आगे बहुत सारे फर्दर टॉपिक्स आएँगे। फैशन इलस्ट्रेशन सिर्फ़ एक टॉपिक है, एक समझो एक बड़ा-सा हमारा घर है फैशन इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं और उस हर रूम के अंदर भी मज़ीद फर्दर चीज़ें हैं। तो आप अभी सिर्फ़ फैशन इलस्ट्रेशन के बारे में समझ रहे हो, फिर आप उसके फर्दर डिटेल में समझोगे कि ये है क्या चीज़। फैशन इलस्ट्रेशन का जो हमारा ड्यूरेशन होगा ना, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 3 मंथ्स है। हमें 3 मंथ्स के अंदर-अंदर फैशन इलस्ट्रेशन को वाइंड अप करना है। लेकिन इन केस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो ज़ाहिर है ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करके चलना है क्योंकि अभी तो सिर्फ़ आपका एक मॉड्यूल स्टार्ट होगा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ठीक है? फिर उसके 10 या 15 दिन बाद दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट होगा। हर पहला वाला मॉड्यूल खत्म जब ही होगा जब उसका ड्यूरेशन और कोर्स आउटलाइन खत्म हो जाए, ठीक है? गैप इसलिए दिया गया है ताकि पहले एक मॉड्यूल को स्टार्ट हुए टाइम हो जाए, आप लोग उसके अंदर टाइम टेबल मैनेज कर लो, फिर दूसरे की तरफ हम जाएँ ताकि आप लोग बर्डनाइज़ ना हो और स्टूडेंट से ही पूछ के किया जाए ताकि वो अटेम्प्ट कर सकें और काम कर सकें। अब यही ऐसे आप ही गूगल तो है टाइप क्या? करते हो। ये गूगल है, अब आप फ़र्ज़ करो आप एक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो और आपके पास इंस्पिरेशन नहीं है। आपके पास सोच नहीं है, आपने कुछ सोचा नहीं है, तो आपको वो सोच कहाँ से आएगी? आप जैसे कि मार्केट में जाते हो, आप बहुत सारे ड्रेसेस देखते हो, तो वो जो ड्रेसेस होते हैं, आप उधर से अपनी कलेक्शन ले लेते हो कि भाई इसने बहुत अच्छा कलर पहना था, ऐसे कलर का सूट बनाऊँगी, इसने बहुत अच्छा वर्क किया था, ऐसा वर्क करवाऊँगी, मतलब आपके पास रिसर्च आ गई। लेकिन घर बैठे अपनी रिसर्च को हम कैसे हासिल करेंगे? गूगल की मदद से। गूगल हमारा एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जहाँ से हम दुनिया जहाँ की रिसर्च, दुनिया जहाँ की कलेक्शन जो है कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब के बुक के बिना इंग्लिश अंदर वो लगा लेगी। पिंटरेस्ट मैं हमेशा ये पिंटरेस्ट देखो यूज़ करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि हमेशा पिंटरेस्ट क्या करेगी? यहाँ क्या पे जो चीज़ें करेगी? आपको दिख रही है ना, इस लेवल का हमें काम करना है। नहीं क्यों? इस लेवल पे पहुँचने के लिए हमारे जो 4 मंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
क्योंकि इन 4 हाँ, मंथ्स के सुना अंदर हमें हर चीज़ सीखनी है, हमें हर टेक्निक आनी चाहिए, हम है। पेंट किस तरह से कर सकते हैं, हम स्केच किस तरह से बना सकते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी किस तरह से कर सकते हैं, हम एक ड्रेस कैसे सी सकते हैं वो, ठीक है? सो यहाँ पर अब मैं आपको आपके मॉड्यूल सिखाती हूँ। सबसे पहला मॉड्यूल मैंने आपको क्या बताया, फैशन इलस्ट्रेशन, ठीक है? फैशन इलस्ट्रेशन मैंने जस्ट यहाँ पर टाइप किया। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ वेस्टर्न दिख रहे हैं, कुछ ईस्टर्न दिख रहे हैं, कुछ आपको जो है दूसरे स्टाइल के दिख रहे हैं, कुछ वाटर कलर्स पेंटिंग है। तो बेसिकली ये हमारी फैशन इलस्ट्रेशन है। हमें फैशन इलस्ट्रेशन यानी कि ये फैशन इलस्ट्रेशन क्या रिप्रेज़ेंट करवाती है कि हमारा एक बॉडी है, ठीक है? जिस पर भी हमें हमारी मॉडल, ठीक है? वो चाहे मैन हो, वुमन हो, बच्ची हो, कुछ भी हो, ठीक है? हमारी ये तो मॉडल चलो और हम जो उसको हमने पूरा सोचा है ना इलस्ट्रेशन वो ड्रेस बनाते हैं उसके उसको हम पिक्चर्स के पहनाकर साथ और अपनी देखते हैं, लुक फीलिंग्स देखते हैं लिखते कि हैं। हमने जो सोचा है कि यहाँ एक से बॉक्स लॉन्ग, बनाते हैं, यहाँ से शॉर्ट हो, यहाँ फिर ना पर फ्रिल हो, नोट्स बनाते हैं टाइप छोटे-छोटे। बिफोर स्टिचिंग। लिखते हैं कि जब हमें पहली दफ़ा पता सेकंड जो चला होती है था कि आप डिज़ाइनर पैदा हुए हो, की इमेजिनेशन हमें होती है, ये फील उसके दिमाग में कैद होती है, जो वो अपने सिर्फ आप को सोच रहा देखा होता है मुख्तलिफ ऐसे-ऐसे इंस्पिरेशन उसकी देखकर बचपन की और बातें। फिर वो बाद में एक पेपर पे कन्वर्ट करता है। पहले तो वो पेन ठीक से है? स्केच, उस बॉक्स वगैरह ऐसे बाद में वो बनाते उसको हैं और रेंडर, लाइक जो अब जैसे कि नोट ये होगा वाली ना, देखो, उसके अंदर ना मतलब इसको कुछ रेंडर चीज़ें करने के डाल बाद देते हैं। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। रेंडरिंग क्या होती है चॉकलेट्स, यानी कि उसके टॉफ़ीज़। एक लुक लेकर आना। जैसे कि जो ब्लैक है वो ब्लैक लग रहा है, जहाँ फ्रिल है हुँ। फ्रिल लग रही है, जहाँ पर मैंने शाइनिंग पता क्या सोचा था? मैंने यानी सोचा था फ़ोल्ड्स कि वाज़ा ना हो रहे हैं, हम फैब्रिक वाज़ा हो विंडो रहा के है। जो तो ये हमारी फैशन इलस्ट्रेशन होती है जिसमें यहाँ रेंडरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हमें हमारा वो तो फैब्रिक सीखी लगना जो चाहिए यहाँ कि चीज़ हमने सिल्क होगी वो यूज़ तो किया है तो वो यार सिल्क हो, एक और चीज़ पता हमने है क्या कहीं वो पर जो फ्रिल्स हमारे ऐड किए हैं तो फोटोज़ फ्रिल है हो। फिर पर यहीं पर हमारा काम फैशन डिज़ाइनर का यहाँ पे काम एंड नहीं होता। फैशन डिज़ाइनर का काम यहाँ से स्टार्ट जब होता तक है कि मैंने पहले मंगवाया उसने था सोचा, फिर उसे ड्रॉ किया, फिर वो इसके ऊपर लग बहुत जाता है, पूरा ज़बरदस्त इस पे मेहनत कर देता है कि उसे ऐसा ही मैं ड्रेस कह रही थी कि बनाना है। वो फिर वो मस्त पता नहीं कहाँ-कहाँ विज़िट एक ही करता है, फिर वो तो फैब्रिक दिया लेता वो है। करवाई अगर उसे डाई यार करना इतनी होता है तो वो बात अपने हिसाब से वो डाई जो करता है, मैंने उसे ना कट करता है, कहीं पे बहुत एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा करनी है तो एम्ब्रॉयडरी करता है, सब कहीं पर सॉरी 2500 यानी जो उसने ठीक है सोचा है लेकिन ना आगे उसका ना एम शादी यही बन जाता है, उसकी सारी वैलेंटाइन्स डे एफर्ट के इस ना पे लग जाती आएंगी है कि उसको ऐसा अगर ड्रेस जो नहीं है भी वो आती बनाना ना है। तो तो आपके भी जो 4 मंथ बाद ठीक है आप जो मैं कह डिसाइड रही थी कि करोगे हमें ना केक कि आपको ठीक क्या है चीज़ बनानी और है, ना हम ना इसकी बेसिकली जो वहाँ पिक्चर्स से है ना आपका डिज़ाइनर का उनको लेवल ना प्रिंट बिल्ड कर होना शुरू होगा कि क्या आप वो चीज़ ठीक बना है पाते हो जो आपने सोचा है? क्या आप प्रॉपर वैसे एक काम कर पाते इलस्ट्रेशन हो जो बुक आपने नहीं होती सोचा है है? जो 4 मंथ हमारे सीखने के महीने उसके हैं, ऊपर हमें बनाएंगे सीखना है, हमें पेपर अपना पे लिख पोर्टफोलियो के बिल्ड करना है और आफ्टर क्लियर 4 मंथ हमें वो चीज़ बनानी है जो हम हम तो सोच, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं ना उसकी मम्मा का इन थोड़ी चीज़ को करेंगे हमेशा याद रखना। होपफुली लेके फैशन जाने देंगे इलस्ट्रेशन क्या आप लोग को समझ में आ कहीं गई नहीं ले होगी। अब ये जाएंगे तो सारी जब हमारी हम वेस्टर्न है, जाएंगे अब ना जब आप वापस पे जाएंगे डिपेंड ना तो करता है हम कि तो आप जाएंगे वेस्टर्न ना पे काम करना चाहते हो। देखो वेस्टर्न का काम ना हमारे पाकिस्तान में नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो ये जो अवार्ड शो होते हैं इसमें चलेगा, लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? अभी हम बिगिनर हैं, हमें सीखना है। 6 मंथ हम बस सीखेंगे ही, 6 मंथ के बाद हम स्टेप बाय मैं जो स्टेप कह आगे रही हूँ बढ़ेंगे। तो 6 मंथ के बाद भी कनेक्शन सिर्फ तोड़ना मत, नहीं उधर नहीं भी ठीक है? लेके जाते तो एक बॉन्डिंग इलस्ट्रेशन बोर्ड अपनी बनाते अपनी हैं ना जब वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करो, अपने आपस में कंज़र्वेशन बहुत अच्छी एक करो बोर्ड कि पे कोई हो बन सकता है कोई किसी में चीज़ में अच्छा हो, कोई किसी चीज़ में अच्छा हो, किसी को किसी की नोहा जैसे हो। तो जब हमें बहुत सारी मिलेगी ना, आप हाँ 10 हाँ जितने भी फिर बचे हो, ऐसे हो जाएगी तो आप लोग अपना वो बेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे तो एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब देखो ये भी एक डिज़ाइनर की इंस्पिरेशन होगी कि उसने सोचा, उसने वैसी चीज़ बना दी। अब देखो आप लोग नॉर्मली हम टेलर हैं, अगर फ़र्ज़ करो टेलर होगा तो वो पूरा कोट बना के रख देगा। ये हमारा पार्ट होता है ड्रैपिंग का, क्या हम उसे 2 से 3 चीज़ें करके ड्रैप करके देन वर्क कर लें। मैं आपको बेसिकली फैशन इलस्ट्रेशन ईस्टर्न में दिखाना चाह रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा जिस पर हमें ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है? अगर किसी के पास लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप है और उसके उसमें फ़ोटोशॉप डाउनलोड हुआ हुआ है, तो हम ये है कि हम इसका जो आपकी फैशन इलस्ट्रेशन का मूड बोर्ड, रिसर्च बोर्ड बनता है, वो उसमें बन जाएगा, वरना मोबाइल पे हमें कैनवा के थ्रू बनाना पड़ेगा, तो वो भी ईज़िली हो जाता है। देखो अब इसके अंदर ये वाली इलस्ट्रेशन देखो, इसमें आपको क्या फ़ील हो रहा है? इसमें आपको उसके फ़ोल्ड्स फ़ील हो रहे हैं कि फैब्रिक है, फ्रॉक है, उसकी फ़ोल्ड्स हैं। फिर इसके अंदर आपको इसकी डिटेलिंग भी शो हो रही है कि भाई इसने इस पे ये वाला वर्क किया हुआ है, इस पे ये वाला वर्क होना है, इस पर ये वाला वर्क होना है। ये तो जस्ट एक स्केचिंग है, पेंसिल वर्क है, ठीक है? और मज़ीद अगर हम डिटेल में जाएँगे ना तो बाकायदा हमें ये भी फ़ील होगा कि सिल्क का काम है, इस पे गोल्डन काम हो रहा है, इस पे ये काम हो रहा है, इस पे वो काम हो रहा है। देखो ये इंस्पिरेशन है। ये हमारी हम जो बना रहे हैं ना, हमने इंस्पिरेशन लेकर हमने काम किया कि एक हमें स्कर्ट बनाना है, ठीक है?
अब आपके पास स्केच आ गया ना, आप इसके थ्रू सब काम कर सकते हो। अब मार्केट जाओगे, ऐसा फैब्रिक लेकर आओगे, ठीक है? फिर आपको आप ऐसा पैटर्न ढूँढोगे, अगर मिल जाए ठीक है, वरना खुद बनाओगे, क्योंकि बनाना भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। पैटर्न खुद बनाओगे, फिर उसे ट्रेस करोगे, ट्रेस करना भी आपको सिखाया जाएगा कि ट्रेस आप कैसे कर सकते हो, बड़े फैब्रिक पर, छोटे फैब्रिक पर, सब पर, ठीक है? ट्रेस कर लिया, अब इस पे वर्क हुआ हुआ है, वर्क आप खुद डिसाइड करोगे कि हमें किस टाइप का वर्क करना है, पेंटिंग का काम करना है तो आप हैंड से करोगे, एम्ब्रॉयडरी का वर्क करना है तो हर पैनल पे अलग-अलग एम्ब्रॉयडरी होगी। मशीन की एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप मार्केट से मशीन की एम्ब्रॉयडरी करवाओगे, पैच वर्क करना है पैच बनाकर लगाओगे, एप्लिक वर्क करना है एप्लिक बनाकर लगाओगे। तो ये हमारा फैशन डिजाइनिंग होगा कि आपको हर चीज़, हर टेक्निक सिखाई जाएगी, लेकिन आपको अपने फैब्रिक पे क्या यूज़ करना है, जो आपकी इंस्पिरेशन है आपको वही काम करना है। जिसको जितने ड्रेसेस बनाने हैं, अगर शौक से बनाओ, ये मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ हमारी फ़ैशन इलस्ट्रेशन, कि हमारी फ़ैशन इलस्ट्रेशन होती क्या है, ये चीज़। देखो इसमें आपको सब पता चल रहा है। एक इंस्पिरेशन, एक आपने डिज़ाइन लाइन इसकी बना दी, मॉडल आपने बता दी कि एक मॉडल है, एक लड़की है, उसने इस तरह से ड्रेस पहना हुआ है, वियर इस तरह से किया हुआ है, और उसकी डिटेल भी आपने बता दी कि कहाँ पर कौन-सा काम हो गया। अब मैं वो डिज़ाइनर बुक भी सिर्फ़ यहाँ लेकर आई पे नहीं हूँ, इसमें करता, तो मैंने उसमें आपको भी बहुत पहले सारे होमवर्क होता है। डिज़ाइनर आप वो देखिए, बताएँ यहाँ पे उसमें क्या काम भी है? करता है। इसी जैसा उसको ड्रेस बनाना है, इसका कलर बेशक कलर में थोड़ा-सा चेंज हो जाए, क्योंकि हम जब पेंसिल कलर काम कर रहे होते हैं, फैब्रिक के शेड में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हो सकता है डिटेल ये यूज़ करनी है, मोटिव ये यूज़ करना है। तो ये हमारी होती है बेसिकली इंस्पिरेशन। आपकी फैशन इलस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा काम है। आपकी क्रॉकीज़ पहले मॉडल बनाना सीखोगे, फिर उसे रेंडर करना सीखोगे, फिर फैब्रिक की रेंडरिंग सीखोगे कि सिल्क कैसे शो होगा, फ़ोल्ड कैसे शो होंगे, वाटर पेंसिल से शेडिंग कैसे होगी, वाटर कलर से शेडिंग कैसे होगी, पोस्टर कलर से शेडिंग कैसे होगी। एक मॉडल पर आप एक वेस्टर्न ड्रेस कैसे बनाओगे, एक ईस्टर्न ड्रेस कैसे बनाओगे, फिर उस पर वर्क करके कैसे करोगे। तो ये सब जब पॉसिबल है तब आपकी प्रेज़ेंस हो, आपकी अपन हो, ठीक है? ये समझें, आपको मैंने बता दिया है, ये हमारी फैशन इलस्ट्रेशन है, ठीक है? अब क्रॉकीज़ ना ऐसी होती हैं देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो क्रॉकीज़ है ना, पहले आपकी ये स्ट्रेट क्रॉकी बनेगी, ठीक है, फुल। आपकी 3 क्रॉकी बनेगी, एक 9 हेड्स की, एक 10 हेड्स की, एक 12 हेड्स की और एक मे बी 13 हेड की बनेगी। क्योंकि जो हमारी मॉडल्स होती हैं, वो हमारी छोटी भी होती हैं और बड़ी हाइट की भी होती हैं। ज़्यादातर 12 और 9 की हमारी जो है ना क्रॉकीज़ बनती हैं, इसको कहते हैं क्रॉकी। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमारी इसी टाइप की होगी, फिर देखो, फिर उस पर ड्रेसेस चढ़ेंगे, फिर उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी कि आपकी मॉडल जो है मूव किस तरह कर रही है, देखो इस तरीके से, फिर आप उसको रिप्रेज़ेंट करोगे। आपको बस मेहनत करनी है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना कि जो चीज़ मैंने सिखाई है आपको बस उसी को साथ लेके चलना है। आपको खुद अपनी रिसर्च भी करनी है कि मैं और अच्छा कैसे काम करूँ, मैं और अच्छा कैसे काम करूँ, क्योंकि आप लोगों को आपका अपना पोर्टफोलियो बनाना है। देखो ये सारी डिज़ाइनर की इंस्पिरेशन है, जिस पे वो काम करता जा रहा है और काम करता है। हम फेस एक्सप्रेशंस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? हम बाकी सब काम करेंगे इसके अंदर, ठीक है? ये हमारा फैशन इलस्ट्रेशन हो गया, आपका रेंडरिंग वगैरह का सब समझ में आ गया। आप लोग को रिसर्च भी करनी है तो पिंटरेस्ट पे आके रिसर्च करें, बस राइट डाउन करें और ज़बरदस्त-ज़बरदस्त आपके जो है सारे चीज़ आ जाएँगी। सेकंड मॉड्यूल हमारा है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर आपके 5 मॉड्यूल्स हैं। पहला जो है वो है हमारा सरफेस पैटर्न डिज़ाइन। सरफेस पैटर्न डिज़ाइन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना, तो वो डिजिटली में चला जाता है। तो हम तो डिजिटली काम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, सरफेस पैटर्न डिज़ाइन। हम जो काम करेंगे वो हम, आपने देखा है स्केचर्स बनते हैं, जो आप फैब्रिक पे प्रिंट करोगे वो कैसे आप करोगे, वो कैसे बनाओगे, इक्वलिटी कैसे लाओगे, उनके अंदर बैलेंस कैसे लाओगे, आप जो प्रिंट्स बनाओगे, जो पैटर्न्स बनाओगे। सरफेस पैटर्न डिज़ाइन बेसिकली कहते हैं, सरफेस किसे कहते हैं, सतह को, यानी सतह पे जो पैटर्न हो, यानी आप फैब्रिक ले लो या कोई कार्ड ले लो, उसकी जो आप मैनिपुलेट करते हो ना उसकी सरफेस को, वो आपकी पैटर्न डिज़ाइन होती है, यानी बेसिकली आपकी डिज़ाइनिंग। लाइक ये पैटर्न है आपने बनाया, अब आपकी मर्ज़ी, आप फैब्रिक पे प्रिंट करो या किसी कागज़ पे प्रिंट करो या किसी गत्ते पे प्रिंट करो, तो ये जो प्रिंट बन रहा है कैसे बन रहा है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से काम स्टार्ट होगा। आपको मोटिव की प्लेसमेंट पता चलेगी, आप किस-किस तरीके से मोटिव प्लेस कर सकते हो, मोटिव बनाना कैसे है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इस पे ज़्यादा काम आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर, आपके हाथ में उतनी ही फिनिशिंग आएगी। क्योंकि बहुत बिगिनर होते हैं हम लोग।
आपने देखा होगा मार्केट से जो हमारे ट्रेसर्स होते हैं, जो छपाई का काम करते हैं, उसके ऊपर जो पेपर्स होते हैं, बेशक वो तो कंप्यूटराइज़ होते हैं, ठीक है? लेकिन आपको काम आना चाहिए। आपको कोई इन फ्यूचर कोई बेवकूफ़ ना बना पाए कि इसमें बहुत मेहनत होती है, इसमें बहुत वो होती है, हर काम में खैर मेहनत होती है। लेकिन आपको नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है लाइक दिस। ये हमारा है सरफेस पैटर्न डिज़ाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। लाइक इन्होंने एक ये चीज़ बनाई पैटर्न, सिर्फ़ इन्होंने ये ब्लॉक बनाया, ठीक है? अब उस ब्लॉक को इन्होंने अल्टरनेट रिपीट किया। पहले ये इस ब्लॉक को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही रखते गए, देखो उसका लुक चेंज हो गया। इसी ब्लॉक को, इसी पैटर्न को इन्होंने रुख चेंज कर दिया। पहली बार व्हाइट वाला इधर था, सेकंड वाला व्हाइट वाला इधर था, पहले इन्होंने अल्टरनेट कर दिया, तो इसका लुक अलग आ गया। तो सरफेस पैटर्न डिज़ाइन में आपके लिए एक ब्लॉक जो आप बनाते हो ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बाकी आप उसे रिपीट करते जाओ। तो ये बेसिकली आपकी ट्रेसिंग में, आपके स्केचेस में, इन फ्यूचर आप कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो, उसका मोटिव भी आपको खुद बनाना है, मुख्तलिफ मोटिव्स को मर्ज करके। तो ज़ाहिर है आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सर्कल कैसे बनेगा, उसके अंदर डॉट्स कहाँ लगाने हैं, डिफरेंट शेप्स कैसे यूज़ करनी है, तब जाकर ये शेप्स आप बना सकते हो और अपने पैटर्न्स बना सकते हो। जो भी मैंने इलस्ट्रेशन पर या एम्ब्रॉयडरी के जो मोटिव्स देखते हैं, ड्रेसेस पे हुए हुए, मैं चाहती हूँ अगर कोई स्टूडेंट एम्ब्रॉयडरी पे काम करे या कोई ब्राइडल ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहे, तो उसका जो मोटिव है ना, जो मोटिव उस पे बनेगा डिज़ाइनिंग जिस पे एम्ब्रॉयडरी होगी, वो भी स्टूडेंट खुद ही बनाए, ताकि वो एक अपनी जर्नी खुद लिखे कि उसने किस तरीके से इसकी रिसर्च की, किस तरह से उसने काम किया, किस तरह से उसने वर्क किया। देखो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो ऑनलाइन, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डिफ़िकल्ट हो सकता है ना आपके लिए, सिर्फ़ ये हो सकता है कि आपको कभी-कभी नॉइज़ का सामना करना पड़ सकता है, शोर का, ठीक है? या कभी-कभी आपके सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं। अक्सर जब हमारी बारिश-वारिश होती है तो सिग्नल्स अक्सर ड्रॉप हो जाते हैं, कभी नेट बंद हो तो। अदरवाइज़ आपको कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, आप रिकॉर्डिंग का वेट कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब कुछ ही क्लियर होगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, रिकॉर्डिंग में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप क्या करोगे, आपके पास आपका मोबाइल है, आप अपनी वीडियो बनाओ, जो काम कर रहे हो, जो काम समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी एफर्ट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसकी वीडियो बनाओ कि मैम मैं ये कर रही हूँ, ये मिस्टेक आ रही है। मैं ये कर रही हूँ, ये मिस्टेक आ रही है। आप मुझे वो वीडियो क्लिक करके सेंड कर दो। मैं देखूँगी कि भाई क्या प्रॉब्लम आई। फिर मैं अगेन उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगी, ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। मतलब मैं भी अपना देखूँगी क्योंकि मैं किस तरह से आपको गाइड कर सकती हूँ। मैंने कहा ना मैं उस स्टूडेंट का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती, जो मतलब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होके काम करता है। तो जो हमारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो एक तो नॉइज़ है, ठीक है? अभी तो आपको आई थिंक नॉइज़ नहीं आ रही होगी, आगे भी इंशाल्लाह नहीं आएगी, लेकिन कभी-कभी आ सकती है। मैं अपने हर काम में बहुत सच बोल के काम करती हूँ, क्योंकि झूठ बोलकर कोई भी कभी भी तरक्की नहीं कर सका। आप लोग भी कभी झूठ नहीं बोलिएगा। हमेशा हमें एक बॉन्डिंग होके काम करना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि आप सीख रहे हो, आपको सीखना समझ में आना चाहिए। हाँ, सीखते हुए आपको समझ में ना आए, मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसको सही करना होगा, ठीक है? लाइक दिस। देखो, ये भी हमारा सरफेस पैटर्न डिज़ाइनिंग है। अपना माइंड पहले ही बना लेना अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कि काम आपको इसे करना है, ठीक है? ताकि आपको ना थोड़ी-सी नो हाउ होगी ना, काम आप बेस्ट परफ़ॉर्म करोगे। तो ये हमारा सरफेस पैटर्न डिज़ाइनिंग हो गई। अब आपने नोट किया, ये जो डिज़ाइनिंग है और जो मैंने आपको फैशन इलस्ट्रेशन में डिज़ाइनिंग दिखाई, उसके ऊपर जो मोटिव्स हमारे बने हुए थे, वो कैसे बनेंगे? वो तभी बनेंगे ना जब आपकी स्केचिंग अच्छी होगी, जब आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। तो जब आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करके आपको ये बॉर्डर बनाना आ गया, आपको फ्लावर्स बनाने आ गए, तो डेफ़िनिटली फैशन इलस्ट्रेशन में जब आप एम्ब्रॉयडरी का टेक्सचर दोगे, जब आप उसके ऊपर कोई प्रिंट बनाओगे, कोई चीज़ ट्रेस करोगे, किसी पे कलर करोगे, तो डेफ़िनिटली वो खूबसूरत बनेगी। तो सरफेस पैटर्न डिज़ाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी हेल्पफुल रहेगी, आपकी फैशन इलस्ट्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? तो इस पर भी तवज्जो देनी है, कोई भी मॉड्यूल ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आपका कि आप लोग इसे इग्नोर कर दो। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का पहला हमने सरफेस पैटर्न डिज़ाइन कर लिया। सेकंड हमारा फैब्रिक पेंटिंग है। फैब्रिक पेंटिंग मेरा सबसे टफ टफ कोर्स में जो जाता है ना, वो फैब्रिक पेंटिंग जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा जो होता है कोर्स पूरा 3 मंथ का कोर्स होता है। आपका भी 3 मंथ का ही पूरा फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स होगा, क्योंकि अभी फैब्रिक पेंटिंग के कोर्स फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट के साथ ही लोगे। लेकिन जो आपके 4 मॉड्यूल एक्स्ट्रा है ना, सरफेस पैटर्न डिज़ाइन, वो जो मैंने आपका हम्म। संडे रखा है ना एक्स्ट्रा, उस संडे के दिन हमारी ये संडे
संडे है या सैटरडे है। इस दिन हमारी ये ठंडा, दूसरी हाँ। क्लासेस हुआ करेंगी, सरफेस पैटर्न डिज़ाइन की होगी। टाई एंड डाई अभी स्टार्ट नहीं होगा, तकरीबन 3 मंथ के बाद हमारा टाई एंड डाई स्टार्ट होगा। अब देखो फैब्रिक पेंटिंग हमने है। किया होता है प्ले बाज़ार स्कूल में। में फैब्रिक पेंटिंग अपने नाम में ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि फैब्रिक पेंटिंग यानी कि कपड़े पर पेंटिंग कर रहा है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपल फिलिंग कर सकते हो, उसमें शेडिंग कर सकते हो। हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी रिसर्च पर, आपके मोटिव पर। आप जो मोटिव चूज़ करते हो ना, वो आपके काम को निखार देता है, ठीक है? आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और फिर आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आप कलर्स की शेडिंग वगैरह कर रहे हो, वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिगिनर हो ना, स्टार्ट के 1 मंथ में कहूँ 1 मंथ ही रहो, 2 मंथ पे भी नहीं जाना। 1 मंथ इतना दो कि आपकी बेसिक जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि फिर आप चेंज लाना शुरू कर दो, अच्छे से अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो 1 मंथ पूरी मेहनत करनी है। वैसे 1 मंथ में हमारे 2 ही मॉड्यूल स्टार्ट होंगे। अभी आपका ये फैब्रिक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुआ हुआ है। फिर आपका तकरीबन 12 या 10 दिन बाद आपका होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी का स्टार्ट, ठीक है? फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा स्विंग, ठीक है? स्विंग के बाद मॉड्यूल स्टार्ट होगा फैशन इलस्ट्रेशन, क्योंकि स्विंग जो है ना फिर आपकी स्टॉप नहीं होगी, सब तो खत्म हो जाएँगे कोर्सेज़ 3 मंथ, 4 मंथ बाद स्विंग आपका खत्म नहीं होगा। स्विंग आपका 6 टू 7 मंथ लाज़मी चलेगा। इसलिए क्योंकि स्विंग में हमें सिर्फ़ नॉर्मल शर्ट कमीज़ नहीं सीनी। आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट का क्लास लेनी है, मेबी हमारी लंबी हो जाए क्लास, ठीक है? 3 सेशन भी हो सकते हैं, 2 सेशन भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ करना है, ठीक है? अब फैब्रिक भी बहुत सारे किस्म के होते हैं हमारे पास, लॉन होता है, कॉटन होता है, लिनन होती है, शिफॉन होती है, ऑर्गेन्जा होती है, सिल्क होती है, तो इन सब पे हम काम करेंगे, ठीक है? एक हम मैंने अभी तक किसी भी स्टूडेंट को काम नहीं किया स्ट्रोक पेंटिंग, तो इंशाल्लाह हम उसपे भी काम करेंगे स्ट्रोक पेंटिंग। देखो मोटिव जो होगा ना, मोटिव आपका जितना अच्छा होगा, आपका काम उतना ही प्यारा होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल फीलिंग हुई भी है, लेकिन मोटिव ने जान डाल दी। ये चीज़ आपको सीखनी है। आपको अपने मोटिव जो है ना, अपना मोटिव पैसे लेना है, ताकि ज़ाहिर है जब आपने डिज़ाइन अच्छा चूज़ किया, तो आपने खुद ही उसके अंदर जान डाल दी, खुद ही आपके काम की जो है ना वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाएगी। फैब्रिक पेंटिंग कहीं पे भी कर सकते हो, कुशन्स पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके 4 मंथ बाद जो है ना सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा ना वो कुशन्स पे होगा। आपके तकरीबन 15 प्लस मैं कुशन्स बनवाऊँगी और 15 प्लस कुशन्स जो होंगे ना हर एक एक दूसरे से अलग होगा। वो आप खुद बनाओगे, टास्क होगा, मैं सिर्फ़ आपको एक बनाकर दिखाऊँगी। अब वो कैसे बनाना है, ये इंशाल्लाह मैं अभी आज की ही क्लास में डिस्कस करूँगी कि हमें कुशन किस तरह के बनाने हैं। अब देखो जस्ट सपोज़ आपने फैब्रिक पेंट सीख ली ना, अब फैब्रिक पेंटिंग से कुशन बना दो। क्या क्या मतलब क्या करना होगा? सिर्फ़ एक कुशन के लिए फैब्रिक लेना होगा, उसके ऊपर कोई भी मोटिव प्रिंट कर लो। लाइक देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जो है कुछ भी नहीं है इनके काम में। ये जैसे उन्होंने वर्क किया हुआ है और उन्होंने शूज़ पे भी कर दिया। तो आप लोगों को कोई भी एक फ़ील्ड को पकड़ के आगे लेके चलना है। फैशन डिज़ाइनिंग में आप 15 प्लस चीज़ें सीखोगे, 15 प्लस फैब्रिक पेंटिंग अलग है, टाई एंड डाई अलग है, फैशन इलस्ट्रेशन में भी सब कुछ है। जिस चीज़ को आप आगे लेके चलोगे ना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चाहो तो फैब्रिक पेंटिंग को आगे लेके चले जाओ, मतलब उस चीज़ को जिसमें आप प्रोफ़ेशनल बन जाओ, उस चीज़ को जिसके लिए जो आपके लिए हैंडल करना आसान हो, जिसमें आप काम फ्रेंडली होके करो, बर्डनाइज़ होके ना करो। मतलब करते हुए आपको खुशी महसूस हो, कम्फ़र्ट फ़ील हो, बर्डन बिल्कुल भी ना हो, ऐसा कोई काम। देखो फैब्रिक पेंटिंग में कितनी सारी आ गई है, कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्क है। यानी कि जस्ट ये ना वो कर रहे हैं, सिंपल फिलिंग का वर्क है। तो ये हमारा फैब्रिक पेंटिंग हो गया। हमारी फैब्रिक पेंटिंग में सब कुछ ही ऐड होता है, आपकी रियलिस्टिक पेंटिंग, आपकी डबल शेडिंग, ट्रिपल शेडिंग, सारा काम होता है। वो आप पर फिर डिपेंड करता है कि आप कुशन पे पेंटिंग कर रहे हो, आप शर्ट पे पेंटिंग कर रहे हो, आप बेडशीट पे पेंटिंग कर रहे हो, आप कर्टन पे पेंटिंग कर रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अपना पहले से ही आप लोग ना अपना आज ही बहुत सारे रिसर्च करो, ठीक है? आज नहीं तो 1 मंथ बाद कि आपको काम किस तरह से करना है, आप किस में अपना बेस्ट दे सकते हो। और ख़ास तौर पर ये भी रिसर्च करना है कि मार्केट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं। और ख़ास तौर पर ये रिसर्च करना है कि आप जिस वर्किंग प्लेस पर रहते हो, आप जिस जगह पर रहते हो, वहाँ पर किस काम का ज़्यादा उरूज है। फिर आप उसी पे मेहनत करो ज़्यादा। कि यहाँ पर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है? और ऐसे कपड़े नहीं हैं, तो मैं ऐसे कपड़े लेकर आती हूँ ताकि मेरे काम हो। क्योंकि अक्सर हमें मार्केटिंग में वो चीज़ ज़्यादा चलती है जो हमारे एरिया में मौजूद ना हो, लोगों को उसकी ज़रूरत हो।
तो वो चीज़ ज़्यादा चलती है। ये चीज़ें भी आपके कोर्स में शामिल हैं, आपको देख-देख के आगे बढ़ना है। देखो फैब्रिक पेंटिंग हम कहाँ नहीं कर सकते, कैप पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा काम जो क्विक हो, जल्दी हो, बर्डनाइज़ आप लोग बिल्कुल भी ना हो, ठीक है? ये फैब्रिक पेंटिंग हो गया सारा। किसी भी सरफेस पे आप पेंट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या था टाई एंड डाई। टाई एंड डाई से तो सबको ही अवेयरनेस है कि वज़न क्यों पा रही होते हैं? अब टाई एंड डाई के जो हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को वो सिंपल फैब्रिक के स्वैचेस होते हैं, ठीक है? आप लोग को किस पे करना है ये आप पे डिपेंड करेगा क्योंकि तकरीबन 15 प्लस आपके टाई एंड डाई की टेक्निक होंगी 15 प्लस। अब वो हम आपको सिर्फ A3 साइज़ से बताएँगे और आप लोग को भी A3 साइज़ पे ही काम करना है, ठीक है? लेकिन आपको जब इसका डिस्प्ले हर स्टूडेंट का अपना डिस्प्ले लगेगा, अपने घर पे लगेगा। वो किस तरह लगेगा जैसे-जैसे मैं काम करूँगी आपको वैसे करने जा रहे हैं, जो मैं चीज़ आपके साथ बनाऊँगी मेरी भी चीज़ों का डिस्प्ले लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से देखो इन्होंने दुपट्टे जो है ना रिप्रेज़ेंट किए हुए हैं। ये जो चुंदरी डिज़ाइन होता है ना ये हाथ से बहुत मुश्किल से बनता है बिकॉज़ ये मशीन का होता है सारा। इतना टाइट टाई करना पड़ता है, हाथ से बहुत मुश्किल होता है। देखो टाई एंड डाई ना आपको सिर्फ़ चीज़ें सिखाई जाएँगी। आपको उस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है ये आपका दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं भी पता है थोड़ी रिसर्च करो। खाली दिमाग लेके कभी काम नहीं करना, हमेशा रिसर्च लेके काम करो। देखो टाई एंड डाई इन्होंने लहंगे पे किया हुआ है, टाई एंड डाई दुपट्टों में किया हुआ है। आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, इट्स अप टू यू आपके अपने ऊपर है, ठीक है? ये आपको खुद सोचना है। इन फ्यूचर फ़र्ज़ करो मैंने आपको जो है एक ब्लाउज़ सिखा दिया, एक लहंगा सिखा दिया, मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी की 2-3 चीज़ें सिखा दी, पेंटिंग की 3 चीज़ें सिखा दी। अब बोलती हूँ भाई आपने अब तक जो सीखा है ना उससे एक ड्रेस डिज़ाइन करो, ठीक है? जो भी सीखा है। अब आपका दिमाग काम करेगा, हर स्टूडेंट का अलग काम करेगा कि वो ब्लाउज़ बनाता है, फुल ब्लाउज़ बनाता है, हाफ ब्लाउज़ बनाता है, पीछे नेक कैसे रखता है, उस पे वर्क कैसे करता है, कहीं पे टाई एंड डाई का लुक देता है, कहीं पे एम्ब्रॉयडरी करता है, कहीं पे पैच लगाता है, कहीं पे पेंटिंग करता है, दुपट्टा सेम रखता है, अलग रखता है। तो ये चीज़ आपकी इंस्पिरेशन और ये चीज़ आपकी डिज़ाइनिंग यहाँ से आपका डिज़ाइनिंग बनने का काम शुरू होगा कि आपने जो सीखा उसको आप अपनी चीज़ में लेकर आ जाओ। और फिर करने के बाद उसको डिस्प्ले भी करो, या तो किसी मॉडल को बनाओ, अगर आपके पास ऐसी मॉडल मौजूद है जो अपना फेस दिखाने के लिए तैयार है तो गुड है, नहीं है तो आजकल बहुत सारे तरीकों से इंसान जो है मॉडलिंग कर रहे हैं कुछ शॉप वाले, दुपट्टा पूरा पहना देते हैं फेस तक, पूरा दुपट्टा पीछे लटक रहा होता है और मॉडल जो है ना वॉक कर रही होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, ऐसी ख़वातीन के लिए जो वैसे काम नहीं कर सकती उनके हवाले से। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, मुझे अभी आपको अपना इंस्टाग्राम का भी जाओ दिखाना है तेरे क्योंकि जो आपकी सर पहली क्लास होगी ना वो आपकी लेट सोशल तो आ मीडिया नहीं रही। मैनेजमेंट पर होगी। यूपीएस चलता पहली क्लास आपका मेरा अकाउंट बनेगा, पब्लिक अकाउंट, ताकि आप जो काम जाओ करो अपना उस पर अपलोड करो, एंड ऑफ कोर्स और आपके 6 मंथ होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ ऑडियंस लाज़मी जमा हो जाएगी, जो आपके काम को देखेगी, आपको पसंद करेगी, लाइक करेगी, मे बी फॉलो करे, मे बी आपके पेजेस को रिकमेंड करे, तो आपको काम करना है। आप सबकी मैंने जब वो सुने थे तो मुझे लगा था कि आप लोग जो हैं मतलब मुझे फ़ील हुआ था कि आप लोग वाक़ई में कुछ करना चाहते हो। तो करने के लिए आपको फिर रेडी रहना होगा। खाली पेज तो नहीं दिखाएँगे ना, आप उसमें कुछ ना कुछ तो शो करेंगे, तो जो सीखोगे वही अपलोड करोगे। टाई एंड डाई हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा था स्क्रीन प्रिंटिंग। हमारी क्लास एंड हो जाएगी, दोबारा इसी लिंक से जॉइन करिएगा, ठीक है? अब स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्विक काम होता है इसके अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग में। आप सिंपल स्क्रीन बनी-बनाई खरीद लो, जो डिज़ाइन बनाना है वो डिज़ाइन का स्क्रीन बनवाओ और जस्ट प्रिंट कर दो। तो ये हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, हर स्टूडेंट का अपना मोटिव होगा कि वो कौन-सा मोटिव जो है वो प्रिंट करवाता है, ठीक है? आई थिंक ₹1000 या ₹1200 की एक स्क्रीन बनती है। ये देखो ये सारा स्क्रीन प्रिंटिंग का काम है, क्विक काम होता है स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या रह गया वेविंग वर्क, अच्छा वर्क है वेविंग वर्क भी। फिर मैं आपको हमारा जो थर्ड सेशन होगा ना आई थिंक इसके बाद एक और सेशन इसी पे चला जाएगा। इसके बाद जो सेशन होगा इसमें मैं आपको काम दिखाऊँगी अपना और वो काम दिखाऊँगी कि जब मैंने सीखा था तो मेरे हाथ में कितनी इम्प्रूवमेंट थी और जब मैं सिखाते-सिखाते आगे बढ़ी हूँ तो मेरे हाथ में कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई। ये बेसिकली हमारा वेविंग वर्क होता है, ठीक है? लेकिन स्टार्ट अपना बिल्कुल सिंपल करेंगे लाइक ये, ठीक है? ये हमारा वेविंग वर्क है, ये वेविंग वर्क है, हमें एक के ऊपर एक के नीचे लेके जाना होता है। हम कुछ पेपर वर्क भी करेंगे इसके अंदर और कुछ जो है दूसरा वर्क भी करेंगे, ठीक है? लाइक ये देखो ये वाला वर्क, ठीक है? रिबन से भी वर्क हो सकता है, ये देख रहे हो ये रिबन से वर्क हुआ हुआ है। कुछ हम रिबन से बनाएँगे,
कुछ हम दूसरी चीज़ों से बनाएँगे, तो ये हमारा वेविंग वर्क आ जाएगा। ये देखो ये पट्टियों से काम कर सकते हो, रिबन से काम कर सकते हो, ठीक है? अब आपने इस तरह से पीसेस बना लिए, उन सबको जोड़ के एक ड्रेस बना लो, उन सबको जोड़ के एक पर्स बना लो, उन सबको जोड़ के किसी शू पे लगा दो। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने काम को किस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हो, ठीक है? नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है एम्ब्रॉयडरी, बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल जो है वो हमारा एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा एम्ब्रॉयडरी की कुछ जो होंगी हमारी आर का जो वर्क होगा उसकी हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही ना वो ये रही कि लाइव सेशन में हम जब आर से काम कर रहे होते हैं ना, वो थोड़ा-सा अजीब-सा लुक देता है, क्लियर नहीं आती, जब मैंने खुद देखी वो रिकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड करके और कुछ यूट्यूब के लिंक जो थी वो उसके अंदर अटैच करके आप लोग को हम सेंड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आर का फैंसी वर्क का। देखो ये एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टिचेस सिखाए जाएँगे और आपको टास्क दिया जाएगा कि इस स्टिच से कोई भी मोटिव बनाओ, लेकिन उसमें ये स्टिच का ज़्यादा काम होना चाहिए टाँके का। आपको वैसा काम करना है। कोशिश करना है ऐसे काम करो मोनोटोन पर, मोनोटोन किसे कहते हैं? मोनोटोन कहते हैं एक ही कलर के डिफरेंट टोन, लाइट एंड डार्क, ताकि शेडेड लुक आए। ये टाँका भी आप सीखोगे, ये भी सीखेंगे, डिफरेंट मल्टीपल, डिपेंड आप पे करेगा कि आप कैसे करो। अब देखो इन्होंने पेंटिंग के साथ जो है आप एम्ब्रॉयडरी का टच भी दे सकते हो, सिंपल वर्क भी कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी में आपकी काफ़ी चीज़ें आप देखो एम्ब्रॉयडरी आप बटन पे कर सकते हो, पर्स पे कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपना काम जो है रिप्रेज़ेंट करते हो। ये हमारा फ्रेंच नोट है, आप अपना कपिल आर्ट बनाओगे इसके अंदर। देखो एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हैं, आप एक चीज़ को भी लेकर आगे प्रमोट कर सकते हो, एक चीज़ को लेकर आगे जा सकते हो। ये हमारा कैलीग्राफी आर्ट में आ जाता गई है, नहीं गुड़िया? ये वाला भी सर को मेरा अंदर नहीं लाई? डिज़ाइन हैं? यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के कुत्ते की बच्ची, पहले सर को तो अंदर ला। देखिए एम्ब्रॉयडरी में बहुत टाइम लगता है। कोशिश करना मैंने यूनिवर्सिटीज़ वालों के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस देखे हैं, वो बहुत पज़ल काम करते हैं। पज़ल का मतलब वो कभी-कभी किसी फेस पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं, किसी आर्किटेक्चर किस पर स्केच पर जो है कर रहे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं। तो जब आप प्रोफ़ेशनल हो जाओ ना, तो आपको इस टाइप का वर्क करना है। लेकिन जब जब प्रोफ़ेशनल हो जाओ, अपने काम में खुद ही दरवाजा नहीं बंद करके गई? खास तौर पर मैंने ऐसा वर्क भी बहुत देखा है स्टूडेंट्स का, ये सिंपल पैच वर्क है कि उन्होंने एक जो है डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, नीचे उन्होंने कोई कागज़ या गत्ता वगैरह लगा दिया, फैब्रिक जो है उनका नेट का फैब्रिक या कैनकन ले ली, यूज़ कर ली, फिर उन्होंने पूरे पे धागे से एम्ब्रॉयडरी कर ली, जहाँ पर उन्होंने लाइट शेड करना था वहाँ पे लाइट धागा यूज़ किया, फिर से उन्होंने फ्रेंच नोट या बीड्स वगैरह लगा दिए। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स हैं, शेड्स ऑफ मल्टीपल कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बीड्स हैं, तो ये देखो यूनिक बना दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ड्रेस बनाओ, एम्ब्रॉयडरी कर ली, उसकी कटिंग कर ली, आपके पास काया होना चाहिए, काया, काव्या। काव्या से आपने उसकी साइडों की कटिंग कर ली और फिर उसको पेस्टिंग कर ली। तो इट्स अप टू यू, आपको सिखाई सब कुछ जाएँगी, आप यूज़ किस तरह से कर रहे हो। ये चीज़ आपके लिए मायने रखती है कि आप रिप्रेज़ेंट कैसे कर रहे हो। एम्ब्रॉयडरी में इम्पोर्टेंट जो रूल होता है ना, वो आपके धागों का होता है, कलर कॉम्बिनेशंस का होता है और आपके मटेरियल का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना अच्छा मटेरियल होगा, जितनी कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स होंगे, जितनी कलेक्शन ऑफ मटेरियल आपके पास होगा ना, आपकी चीज़ें उतनी ही खूबसूरत-खूबसूरत बनेंगी। अब एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर आप एक कलर से अगर काम करते हो, लाइक फ्लावर की पेटल्स भी एक कलर की हों और उसकी जो लीव्स भी एक कलर की हों, उसकी स्टेम भी एक कलर की हो, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देगी। बनिस्बत इसके कि फ्लावर आपने दूसरे कलर का किया हुआ और दूसरी चीज़ दूसरे कलर की हुई है, तो वो एक यूनिकनेस देगी और अपने आप को डिफाइन करेगी कि फ्लावर कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी का काम है, ठीक है? आपको एम्ब्रॉयडरी की क्लास हमारी छोटी हुआ करेगी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में इतना काम होता नहीं है, हमें सिर्फ़ आपको सिखाना होता है। जैसे कि कोई भी स्टिच सिखा दिया, फिर आपको टास्क दे दिया, फिर उसके हिसाब से आप लोग काम करते हो। इंशाल्लाह तो अभी हमने शॉर्ट ही किया है। हर मोटिव जब हम काम करते हैं तो उसकी रिसर्च रिसर्च भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि आप यहाँ से ये रिसर्च करो, ये लिखो, फिर उसमें से कोई भी डिज़ाइन जो है ना सिलेक्ट कर लो, फिर उस पे काम कर लो। ठीक है, ये एम्ब्रॉयडरी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था मॉड्यूल ड्रैपिंग, सबसे प्यारा ड्रैपिंग। मुझे बहुत पसंद है ड्रैपिंग। यस, ये देखो ये हमारा ड्रैपिंग है, ठीक है? इसमें आप ड्रैपिंग बेसिकली हमारे 3D डायमेंशनल ड्रेसेस होते हैं, जिसमें हम देखो अगर हम बिना मैनीक्विन के ये काम करेंगे ना, अब बहुत से लोग आप इंस्टाग्राम पे ना ज़्यादा रहा करो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा विज़िट किया करो, एक प्रोफेशनल काम आपको नज़र आता है। अब ड्रैपिंग अगर आप ये
ड्रेस बिना किसी मेजरमेंट के बनाओगे ना तो वो अजीब बनेगा। रैपिंग से क्या होता है या तो हमारे पास मैनीक्विन हो या हमारे पास मॉडल हो। मैनीक्विन के लिए हमारे पास पिनें होनी चाहिए, हम पिनों से जो है ना फैब्रिक लगा पिनों से जो है ना हम मैनीक्विन पे फैब्रिक जो है ना पेस्ट करते हैं, पिनें लगाते रहते हैं।